कहते हैं कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। आज के समय में अमीर हर कोई होना चाहता है, इंडिविजुअल बिजनेस करना चाहता है, पर आप भी इस बात से मुखातिब हैं ही कि 9 to 5 में ये पॉसिबल नहीं। पर मेहनत और जुनून आपको कहां से कहां पहुंचा दे, आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जो 23 साल की उम्र में करोड़ों की सैलरी छोड़कर 10,000 की नौकरी कर न्यूज हेडलाइंस बन गई। एक ऐसी इंसान जो फेलियर्स को अवॉइड कर सक्सेसफुल ब्रांड की मालकिन बन गई, जो पैदा तो सिल्वर स्पून में हुई पर बिजनेस की राह में अपना रास्ता इन्होंने खुद बनाया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं IIM IIT करने वाली ऐसी सक्सेसफुल वुमन के बारे में जो आज किसी इंट्रो की मोहताज नहीं। लोग आज उन्हें शार्क टैंक की सॉफ्ट स्पोकन और एनर्जेटिक जज के रूप में जानते हैं। उन्होंने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई है। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि विनीता सिंह जी है, जो आज मेकअप ब्रांड फैक्ट्री शुगर कॉस्मेटिक्स की फाउंडर, CEO और मालकिन भी है। विनीता सिंह एक नाम नहीं, एक पहचान है जो फोर्ब्स W पावर लिस्ट 2021 में अपना नाम रजिस्टर करवाने के साथ साथ कवर पेज पर भी बन चुकी हैं। आज विनीता सिंह ने 3,000 करोड़ की कंपनी अपने दम पर खड़ी की है। उनके अंदर अपने सपनों को पूरा करने की उड़ान थी और उन सपनों के साथ हजारों औरतों को जोड़ा उन्होंने। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से उन्होंने अपने आप को बाहर निकाला और बिना डरे अपने टर्म पर फुल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ शुगर कॉस्मेटिक्स का रास्ता तय किया। अगर इनके जीवन को स्ट्रगलिंग से बिजनेस की ओर ले जाएं, तो 1 करोड़ सैलरी पर कैंपस सिलेक्शन के बाद जो इन्हें आसानी से मिल गई थी, इन्हें कुछ रास नहीं आया। इन्होंने 9 to 5 वाली जॉब छोड़कर अपनी दोस्त के साथ मैगजीन बनाकर घर घर 3 रुपए में बेचा। हालांकि आइडिया किसी को पसंद नहीं आया, पर इनके प्रयास ने इन्हें तजुर्बा जरूर दिया। जॉब छोड़ने के बाद इन्होंने लॉन्ड्री ब्रांड बनाया, जिसे कंज्यूमर नहीं बल्कि ई-कॉमर्स के जरिए प्रमोट किया गया और इन्वेस्टर्स के सामने भी रखा गया। पर उस समय फिर उन्होंने फेलियर का मुंह देखा और जहां भी गई वहां से इन्हें मना कर दिया गया। हम आपको फंडिंग क्यों दे, आपको तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, हम आपके ब्रांड में क्यों इन्वेस्ट करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन जवाबों ने इन्हें बहुत डिसअपॉइंट किया और फिर इन्होंने स्टार्टअप करने का सोचा। इन्होंने एक ब्रांड खोला जिसका नाम था क्रिस्टल वेरीफाई प्राइवेट लिमिटेड। पर कहते हैं ना कि किस्मत तभी चमकती है जब सही वक्त आता है। ये बिजनेस भी बहुत ज्यादा नहीं चल पाया और 5 साल में इसे बंद करना पड़ा। इस कंपनी में विनीता सिंह सैलरी के रूप में सिर्फ 10,000 रुपए लेती थी, लेकिन अब इनका वक्त बदलने वाला था और साल 2012 में इन्होंने कॉस्मेटिक्स का आइडिया अपने लिए चुना। एक कहावत है कि जो घाट घाट का पानी पी लेता है, उसे दुनियादारी की समझ बखूबी हो जाती है। और अपने फेलियर को अपनी ताकत बनाया विनीता सिंह ने। 5 सालों के अंदर मार्केट में उन्होंने जो भी कुछ सीखा उसे यूटिलाइज किया और ब्यूटी मार्केट में कदम रखा। 2012 में इन्होंने अपना दूसरा स्टार्टअप फैब बैग शुरू किया। इन्होंने मार्केट को बखूबी समझा और देखा कि महिलाएं ब्यूटी मार्केट में पैसा खर्च कर सकती हैं। इन्होंने इसे बेस बनाया और लैक्मे, पॉन्ड्स, मेबेलिन जैसे ब्रांड्स को कंपटीशन देने के लिए फाल्गुनी नायर के साथ नायका की शुरुआत की। फैब बैग का पूरा बिजनेस मॉडल सब्सक्रिप्शन बेस था, मतलब फीमेल पूरे महीने का 599 रुपए विनीता सिंह को देती, जिसमें वो पूरे मंथ का ब्यूटी किट बनाकर महिलाओं को भेजती। इसमें बहुत फायदा तो नहीं था, पर विनीता अभी बिजनेस को समझ ही रही थी और 2015 तक इन्होंने अपने साथ 15,000 महिलाओं को एज ए सब्सक्राइबर जोड़ लिया। विनीता सिंह ने महिलाओं की प्रॉब्लम्स को समझा और महिलाओं के कंफर्ट के लिए प्रोडक्ट्स बनाए। 2015 में विनीता सिंह ने अपना शुगर कॉस्मेटिक्स ब्रांड लॉन्च किया और 3 साल का रिसर्च बेस था। इस ब्रांड ने अपने शुरू होने के पहले साल में सिर्फ 100 लिपस्टिक बेची, लेकिन फिर भी इस ब्रांड ने खुद को ग्रो किया सिर्फ सेलिंग साइकोलॉजी के जरिए। सेलिंग साइकोलॉजी के जरिए इन्होंने महिलाओं की प्रॉब्लम को समझा और अपनी पैकेजिंग को बेटर बनाया, जिसने कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट किया। शुगर कॉस्मेटिक्स ने फ्री पब्लिसिटी को भी चुना। इस ब्रांड को शुरू करने के लिए विनीता ने कुछ मूल मंत्र रखे, जैसे पीपल बाय फीलिंग्स नॉट प्रोडक्ट्स। विनीता ने अपने प्रोडक्ट्स के जरिए महिलाओं को कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस एंड सोशल डोमिनेंस का फीलिंग दिया। सेकंड इज ब्रांड इज बिल्ड ऑन कंसिस्टेंसी। इन्होंने लोगों को क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी दिया। शुगर कॉस्मेटिक्स की नींव खड़ी करने तक विनीता ने दुनिया का सामना करना सीख लिया था। कहते हैं ना कि सोना आग में ही तपकर कुंदन बनता है। अब इस रिसर्च से उनके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन और हर क्वेश्चन का आंसर था। अब हर कस्टमर के पास शुगर कॉस्मेटिक्स ने अपनी जगह बना ली और फिर चाहे वो अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो या नायका हो, हर जगह शुगर के प्रोडक्ट्स बिकने लगे। शुगर कॉस्मेटिक्स ने अपने आप इस मार्केट में अपनी जगह बनाई। आज लगभग 1.8 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर शुगर के हैं। इसका रिव्यू भी 4.5 से ज्यादा है। आप कह सकते हैं कि आज के समय में शुगर कॉस्मेटिक्स एक उभरा हुआ और जाना माना अच्छा ब्रांड है। यही नहीं, शुगर कॉस्मेटिक्स सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं बल्कि आज इसके दुनिया भर में ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं। 2019 को कोलकाता में इसका पहला ऑफलाइन स्टोर खुला। आज देश भर में 130 शहरों में 2,500 से भी ज्यादा आउटलेट्स इनके हैं।
आज के समय में शुगर कॉस्मेटिक्स का रेवेन्यू $25 मिलियन से कहीं ज्यादा है। विनीता सिंह वो हस्ती हैं जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की है। इन्हें अगर महिलाओं की प्रेरणा बोला जाए तो ये किसी उपलब्धि से कम ना होगा। 10,000 की नौकरी करने वाली लड़की का नेटवर्क आज 300 करोड़ का है। अपनी पहचान को बनाने में इन्होंने अपनी नाकामयाबी को अपना हथियार बनाया, अपने फेलियर को अपनी सक्सेस का रीजन बनाया और आज इन्हें एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी शुगर कॉस्मेटिक्स की मालकिन विनीता सिंह की कहानी। आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में सुझाव दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।